राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं और लगातार राज्यसभा चुनाव में निर्दलीय की एक एंट्री भी देखी गई है और निर्दलीय विधायक सावित्री जिंदल साथ ही साथ राजेश जून भी पहुंचे हैं। क्या अपडेट है इसको लेकर? देखिए, हरियाणा राज्यसभा चुनाव से जुड़ी सबसे बड़ी खबर है। ये खबर अब तक ब्रेक कर रहा है और आप देख सकते हैं जो तीनों निर्दलीय विधायक यहाँ पर मौजूद है। राजेश जून का इंतजार किया जा रहा है। राजेश जून यहाँ पर मौजूद है। सतीश नांदल पहुँच चुके हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। सतीश नांदल साहब निर्दलीय है, फॉर्म भरेंगे। सबसे पहले खबर अब तक इस खबर को ब्रेक कर रहा है। एक रिएक्शन भी उनसे जाना चाहेंगे। सर, निर्दलीय फॉर्म भर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? सर, निर्दलीय फॉर्म भर रहे हैं। अभी मैं जा रहा हूँ, आपसी माँ का आपको सारी बातें बताऊंगा। आंकड़ा पूरा है? आंकड़ा पूरा। देखिए, बिल्कुल हम बात करते करते चले, मेरे सहयोगी उनसे बातचीत करते करते आराम से चलेंगे। सतीश नांदल साहब, आपका अनुभव लंबा चौड़ा है, क्यों आपको लगा राज्यसभा चुनाव में आना चाहिए? आपके अनुभव की बात करें। मेरे इंडिपेंडेंट साथी, तीनों साथी इकट्ठे होके आए। हम इलेक्शन लड़ेंगे, बीजेपी से समर्थन लेंगे, कांग्रेस से लेंगे, इनेलो से लेंगे और बेड़ा पार हो जाएगा। वोट सबसे मांगेंगे? सबसे, बिल्कुल। सारे मेरे भाई हैं। कांग्रेस वाले भी सब मेरे भाई हैं। और इनेलो तो आपके साथ आए मेरे सारे। इनेलो क्या बोली? निर्दलीय आपके साथ है? जी 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 जी। धन्यवाद। अब शीशा ऊपर कर सकते हैं। ये देख, बिल्कुल सुपर एक्सक्लूसिव था। सबसे पहले खबरें अब तक नहीं दिखाया और भी हम चीजें दिखाएंगे। आप देख सकते हैं तीनों निर्दलीय विधायक यहाँ पर मौजूद है। सतीश नांदल निर्दलीय नॉमिनेशन करने के लिए पहुंच चुके हैं। सबसे पहले खबरें अभी तक ने इस खबर को ब्रेक किया। आप देख सकते हैं, बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। सतीश नांदल विधानसभा पहुंच चुके हैं। उनके साथ तीनों निर्दलीय विधायक है और सतीश नांदल ने कहा कि वो सबसे वोट मांगेंगे, आईएनएलडी से वोट मांगेंगे, कांग्रेस से वोट मांगेंगे। और आप देख सकते हैं सतीश नांदल पहुंच चुके हैं विधानसभा। सबसे पहले खबरें अब तक ने ये तस्वीरें दिखाई है और आप देख सकते हैं पहले खबर एक्सक्लूसिव मारते रहो। एक्सक्लूसिव तस्वीर है ये। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सतीश नांदल राज्यसभा के लिए निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा दाखिल करने के लिए पहुंच चुके हैं, नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंच चुके हैं। सबसे पहले आपको खबर अभी तक ने बताया था कि सतीश नांदल पर्चा भर सकते हैं और अब खबरें अभी तक पड़ी। सतीश नांदल ने इस बात की पुष्टि की है कि वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर राज्यसभा के लिए अपनी उम्मीदवारी के लिए पर्चा भरने के लिए पहुंचे हैं और निर्दलीय विधायकों के साथ पहुंचे हैं सावित्री जिंदल, देवेंद्र कादियान, राजेश जून, अनिल मोर हमारे साथ जुड़े। अनिल मोर, ओवर टू यू। अनिल, देखिए नासिर, बिल्कुल देख सकते हैं सतीश नांदल यहाँ पर मौजूद है। उनके साथ तीनों निर्दलीय विधायक है। सतीश नांदल नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। तीनों निर्दलीय विधायक, देवेंद्र कादियान, सावित्री जिंदल, राजेश जून, तीनों निर्दलीय विधायक मौजूद है। तीनों निर्दलीय विधायक के साथ सतीश नांदल पहुंच चुके हैं विधानसभा में। अब से कुछ ही देर में वो नामांकन दाखिल करेंगे। खबरें अब तक ने सबसे पहले ब्रेक किया था। खबरें अब तक की तरफ से ही सबसे पहला इंटरव्यू सतीश नांदल का खबरें अब तक ने किया और खबरें अब तक से बातचीत में सतीश नांदल ने कहा कि चाहे इनेलो पार्टी के विधायक हो, चाहे कांग्रेस के विधायक, वो सभी विधायकों से वोट की अपील करेंगे। वो बीजेपी वालों से भी वोट मांगेंगे और निर्दलीय उनके साथ है। और अब हरियाणा राज्यसभा चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। पिछले दो राज्यसभा चुनाव देखिए कि जिस तरीके से कार्तिकेय शर्मा जीते थे वो सबके सामने है और जो शाही कांड हुआ था सुभाष चंद्रा के चुनाव में, उसने तो कहीं ना कहीं देश के सामने एक बड़ा एग्जाम्पल सेट किया था कि हरियाणा में इस तरीके से भी चुनावी रिजल्ट बदले जा सकते हैं। और अब सतीश नांदल पहुंच चुका है। सतीश नांदल ने सबसे पहले एक्सक्लूसिव बातचीत खबरें अब तक से की और उनकी तरफ से इस बात की पुष्टि की गई है कि वो अपना नॉमिनेशन दाखिल कर रहे हैं और कुछ ही देर में अपना नॉमिनेशन। सतीश नांदल का वो बयान जो खबरें अभी तक पर सबसे पहले दिया है अपनी उम्मीदवारी को लेकर, एक बार फिर सुनाते हैं सतीश नांदल का बयान। अभी मैं जा रहा हूँ, आपसी माँ का आपको सारी बातें बताऊंगा। आंकड़ा पूरा है? आंकड़ा पूरा। देखिए, बिल्कुल हम बात करते करते चले, मेरे सहयोगी उनसे बातचीत करते करते आराम से चलेंगे। सतीश नांदल साहब, आपका अनुभव लंबा चौड़ा है, क्यों आपको लगा राज्यसभा चुनाव में आना चाहिए? आपके अनुभव की बात करें। मेरे इंडिपेंडेंट साथी, तीनों साथी इकट्ठे होके आए। हम इलेक्शन लड़ेंगे, बीजेपी से समर्थन लेंगे, कांग्रेस से लेंगे, इनेलो से लेंगे और बेड़ा पार हो जाएगा। वोट सबसे मांगेंगे? सबसे, बिल्कुल। सारे मेरे भाई हैं। कांग्रेस वाले भी सब मेरे भाई हैं। और इनेलो तो आपके साथ आए मेरे सारे। इनेलो क्या बोली? निर्दलीय आपके साथ है? जी 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 जी। धन्यवाद। अब शीशा ऊपर कर सकते हैं। ये देख, बिल्कुल सुपर एक्सक्लूसिव था। सबसे पहले खबरें अब तक नहीं दिखाया और भी हम चीजें दिखाएंगे। आप देख सकते हैं
तीनों निर्दलीय विधायक यहाँ पर मौजूद है। सतीश नांदल निर्दलीय नॉमिनेशन करने के लिए पहुंच चुके हैं। सबसे पहले खबरें, अभी तक ने इस खबर को ब्रेक किया, आप देख सकते हैं बिल्कुल एक्सक्लूसिव। राज्यसभा के लिए सतीश नांदल निर्दलीय तौर पर नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में नॉमिनेशन उनका दाखिल हो जाएगा। नामांकन पत्र दाखिल कर देंगे। अनिल मोर लगातार विधानसभा परिसर से, हरियाणा विधानसभा परिसर से हमारे साथ जुड़े हुए। इस वक्त की बड़ी खबरें अभी तक पर बीजेपी नेता सतीश नांदल का बड़ा बयान कि वो जा रहे हैं। उनसे निर्दलीय उम्मीदवारों ने कहा, उनसे जिद की कि आप आइए मैदान में। तो सतीश नांदल ने कहा कि वो आ गए और अब समर्थन लेंगे इनेलो से भी और कांग्रेस से भी, जिससे मिल जाएगा। सतीश नांदल एक और उम्मीदवार हरियाणा के अंदर राज्यसभा चुनाव के लिए, और फिर एक बार दिलचस्प राज्यसभा की लड़ाई देखने को मिलेगी, राज्यसभा चुनाव की लड़ाई देखने को मिलेगी। सतीश नांदल नॉमिनेशन करने के लिए पहुंच चुके हैं। उनके साथ विधायक देवेंद्र कादियान, सावित्री जिंदल, राजेश जून भी पहुंचे हैं। बीजेपी के नेता हैं सतीश नांदल। इनेलो में काफी लंबे वक्त तक रहे। गढ़ी सांपला किलोई से पिछला विधानसभा चुनाव उन्होंने लड़ा और रोहतक में वो अपनी राजनीति करते हैं, रोहतक में रहा करते हैं। अब सवाल यह है कि किस तरह की स्थिति बनेगी। राज्यसभा चुनाव के लिए सतीश नांदल पहुंच चुके हैं नामांकन दाखिल करने के लिए और थोड़ी देर में उनका नामांकन दाखिल हो जाएगा। सतीश नांदल बीजेपी के नेता जो काफी वक्त से बीजेपी से जुड़े हुए हैं। अनिल मोर हमारे साथ हैं। अनिल जी, अनिल सतीश नांदल से जो बातचीत हुई थी एक बार फिर सुनाते हैं आपको। सबसे पहले खबर अभी तक ने एक्सक्लूसिव आपको बातचीत सुनाई है। मैं जा रहा हूँ वापसी, माँ का आपको सारी बातें बताऊंगा। आंकड़ा पूरा है, आंकड़ा पूरा। देखिए बिल्कुल हम बात करते करते चले, मेरे सहयोगी हमसे बातचीत करते करते आराम से चले। सतीश नांदल साहब, आपका अनुभव लंबा चौड़ा है, क्यों आपको लगा राज्यसभा चुनाव में आना चाहिए? आपके अनुभव की बात करें। मेरे इंडिपेंडेंट साथी, तीनों साथी इकट्ठे होके आए। हम इलेक्शन लड़ेंगे, बीजेपी से समर्थन लेंगे, कांग्रेस से लेंगे, इनेलो से लेंगे और बेड़ा पार हो जाएगा। वोट सबसे मांगेंगे, सबसे बिल्कुल। लेट सारे मेरे भाई हैं, कांग्रेस वाले भी सब मेरे भाई हैं और इनेलो तो आपके साथ आई मेरे सारे। इनेलो क्या बोली, निर्दलीय आपके साथ है? जी 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 जी। धन्यवाद। अब शीशा ऊपर कर सकते हैं। ये देख बिल्कुल सुपर एक्सक्लूसिव था। सबसे पहले खबरें अब तक नहीं दिखाया, और भी हम चीजें दिखाएंगे। आप देख सकते हैं तीनों निर्दलीय विधायक यहाँ पर मौजूद है। सतीश नांदल निर्दलीय नॉमिनेशन करने के लिए पहुंच चुके हैं। सबसे पहले खबरें, अभी तक ने इस खबर को ब्रेक किया, आप देख सकते हैं बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। सतीश नांदल विधानसभा पहुंच चुके हैं। उनके साथ तीनों निर्दलीय विधायक हैं और सतीश नांदल ने कहा कि वो सबसे वोट मांगेंगे, आईएनएलडी से वोट मांगेंगे, कांग्रेस से वोट मांगेंगे। और आप देख सकते हैं खबर सतीश नांदल पहुंच चुके हैं विधानसभा। सबसे पहले खबरें अब तक ने सतीश नांदल नॉमिनेशन करने के लिए पहुंच चुके हैं। सतीश नांदल ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। एक तरीके से हो सकता है बस चली रही होगी प्रक्रिया, और विधानसभा के अंदर पहुंच चुके हैं सतीश नांदल। सतीश नांदल ने खबर अभी तक पर बयान दिया, निर्दलीय मेरे साथ हैं, मैं निर्दलीय नामांकन दाखिल कर रहा हूं। मैं कांग्रेस से भी, इनेलो से भी और भाजपा सभी विधायकों से वोट मांगूंगा। तो एक बड़ी खबर, एक अहम खबर, बीजेपी से भी, कांग्रेस से भी और इनेलो से भी वोट मांगेंगे सतीश नांदल।